व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स बिल लीगल चैनल में। ये चैनल जो है लॉ के बारे में है, आम जनता के लिए और आम भाषा में है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रास्ता। अगर कोई आपके आने जाने के रास्ता को रोक देता है, चाहे वो सरकारी हो या आम रास्ता हो, या आपको कोई आने जाने का रास्ता देता ही नहीं है अपने ज़मीन से, तब आप क्या कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि थोड़ा सा लेंथी होगा ये वीडियो, लेकिन आपके समस्या को ये समाधान कर देगा, क्योंकि मैं इसमें आपको प्रोसेस बताऊंगी कैसे आपको करना है। अगर वहाँ पे काम नहीं होता है तो कहाँ पे आपको आगे जाके करना है। तो पूरा प्रोसेस बहुत तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ, तो इसलिए अंत तक वीडियो का बने रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का। जो आने जाने के रास्ता को लेकर बहुत ज़्यादा ही लड़ाई हो जाती है। इसमें 3 तरह की बातें आ जाती हैं। पहला, कोई सरकारी रास्ता है और वो उस सरकारी रास्ता को किसी ने ब्लॉक कर दिया है, मतलब कुछ उसमें अपना सामान रख दिया है, अपना ऑटो रख दिया है, अपना गाड़ी रख दिया है, या कोई बिल्डिंग का मटेरियल्स रख दिया है, या फिर उसको इंक्रोच ही कर दिया है, उसमें घर बनाने लगा है, कुछ करने लगा है। ये एक पहला तरीके का प्रॉब्लम होता है जो सरकारी रास्ता के लिए होता है। दूसरा होता है, ये एक आम रास्ता होता है जिसपे लोग आते जाते हैं, और ये किसी की प्राइवेट ज़मीन से ही निकला हुआ रास्ता रहता है, और अचानक से वो व्यक्ति जो होता है वो ज़मीन को ब्लॉक कर देता है और आना जाना बंद कर देता है। ये दूसरी सिचुएशन हो गई। अब हम बात करेंगे तीसरी सिचुएशन की। तीसरी सिचुएशन वो होती है जिसमें आपने कोई ज़मीन खरीदा, जो ज़मीन का जो था वो पीछे में है, जाने के लिए आपको सामने के 2 प्लॉट से होकर जाना पड़ता है, और वो 2 प्लॉट के ओनर्स जो है उन्होंने आपको जाने का रास्ता ही नहीं दे रहा है, मतलब कोई रास्ता ही नहीं है आपको सड़क पे जाने के लिए। तो ये तीसरा टाइप का जो है हो जाता है। इन तीनों के बारे में बहुत विस्तार से बनाने वाली हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा के लिए मैंने टाइम स्टैम्प डाल दिया है। अगर आपका सरकारी ज़मीन का है तो नंबर 1 टाइम स्टैम्प में चले जाइएगा, या फिर प्राइवेट वाला है तो उस पर चले जाइए, और अगर आप बाकी को स्किप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। पर मेरा ये कहना रहेगा कि अगर स्किप ना करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये हर एक तरह से कहीं ना कहीं ये जुड़ी होती है और आपको एक संपूर्ण जानकारी इसमें मिलेगी। तो चलिए पहली बात करते हैं सरकारी रास्ता। अगर किसी ने आपकी सरकारी रास्ता जो है, जो मैप में ही बना हुआ है कि ये पब्लिक रोड है, और उसको ब्लॉक कर दिया है या उसको इंक्रोच कर दिया है, तब आप क्या करेंगे। देखिए, आप 3 जगह पे जा सकते हैं इस सिचुएशन पे। पहला जो जगह है वो है पुलिस स्टेशन में जाके बोल सकते हैं कि ये पब्लिक रोड है और इसको उसने ब्लॉक कर दिया है। जो भी व्यक्ति उसका नाम देख के बताएंगे इसने ब्लॉक कर दिया है। दूसरा जो जगह है वो है, अगर आप म्यूनसिपल एरिया में हैं तो आप म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ हैं उनके पास भी जा सकते हैं। उनके पास भी अथॉरिटी होती है रास्ता को क्लियर आउट करवाने की। अगर आप गांव की ज़मीन पे हैं तो अपने सरपंच के वहाँ पे जा सकते हैं, या फिर जो सेक्रेटरी है वहाँ पे, पंचायत सेक्रेटरी जो है वहाँ पे जाके उसको भी आप शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड जगह जो आप जा सकते हैं वो है SDM, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल ऑफिसर। यहाँ पर भी जाकर आप कंप्लेन दे सकते हैं, और वो भी तुरंत आके उस रास्ता को खाली करा देते हैं, क्योंकि वो सरकारी रास्ता होता है। चौथा, आप अपने तहसीलदार के पास पे भी जा सकते हैं, क्योंकि तहसीलदार को भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का पावर दिया रहता है, तो वो भी रास्ता खाली करा सकता है। तो ये 4 जगह है जहाँ पे जाके आप सरकारी रास्ता जो है, जो गवर्नमेंट रोड जो है होता है, उसको आप खाली करवा सकते हैं, किसी ने ब्लॉक कर दिया है। अब हम बात करेंगे दूसरे केस की। दूसरा केस कौन सा है। ये एक आम रास्ता है, सरकारी रास्ता नहीं है, पब्लिक रोड नहीं है, लेकिन इस रास्ता को लोग यूज़ कर रहे हैं, आ जा रहे हैं, और ये लेकिन किसी की प्राइवेट ज़मीन से निकल के जाती है ज़मीन, और उसने, जिसका ज़मीन है, उसने उस ज़मीन को ब्लॉक कर दिया है और आने जाने को रोक दिया है। तब आप क्या करेंगे सिचुएशन में। देखिए, इस सिचुएशन में भी आप जो है वो आपको तहसीलदार के पास में जाना होगा। तहसीलदार के पास जाके आपको बताना पड़ेगा कि ये आम रास्ता था और ये व्यक्ति जो है हमें जो है इसकी ज़मीन पे ही, लेकिन ये आम रास्ता था और इसने ब्लॉक कर दिया है, और मेरे पास सड़क पे जाने का या बाहर निकलने का और कोई रास्ता है नहीं। ये चीज़ ज़रूरी होता है। तो तहसीलदार को आप कंप्लेन दे सकते हैं, साथ में आप SDM को भी कंप्लेन इसमें दे सकते हैं। यहाँ पे पुलिस का उतना रोल नहीं रहता है, अगर आप चाहे तो जाके दे सकते हैं, लेकिन पुलिस यही बोल देगा वो तो उसका प्राइवेट ज़मीन है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बेहतर होगा कि समय ना अपना व्यर्थ करें और सीधा या तो तहसीलदार के पास में फाइल करें एप्लीकेशन को, या फिर SDM या SDO के पास से आप फाइल कर सकते हैं। इन दोनों ही जगह में आपका समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों ही जगह पे
चाहे वो एसडीओ हो या तहसीलदार हो, वो अपने एक अथॉरिटी पर, यूजली पटवारी होता है, किसी को भेज देते हैं एक रिपोर्ट लिखवाने के लिए कि वो जगह का जो वास्तु स्थिति है उसको पता करने के लिए। तो वो व्यक्ति उस जगह पे आता है, आने के बाद वो कुछ लोगों से पूछताछ भी करता है और उस जगह को देख के एक डिटेल रिपोर्ट बना के वो जमा कर देता है। क्योंकि अगर वो आम रास्ता था तो लोग तो बोलेंगे ही ये आम रास्ता था और इसने ब्लॉक कर दिया है, और कितने सालों से ये आम रास्ता था ये भी बताना ज़रूरी होता है इसमें। तो वो रिपोर्ट पढ़ने के बाद में तहसीलदार या एसडीओ जहाँ पे भी आपने फाइल किया है वो आके उस जगह को खाली करवा देते हैं, अगर ये आम रास्ता बहुत पुराना है तो। अब हम बात करते हैं तीसरा सिचुएशन का, जो बहुत लोगों के साथ में हो जाता है। वो ज़मीन खरीद लेते हैं, सस्ते में ज़मीन मिलता है, खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद में उनको पता चलता है कि वो अपने प्लॉट से सड़क तक तो जा ही नहीं सकते जब तक सामने वाला जो प्लॉट होल्डर है वो आपको जगह ना दे, और अधिकतर वो जगह नहीं देते हैं। ये खेती के ज़मीन के साथ में भी हो सकता है, किसी भी तरह के ज़मीन के साथ में ये हो सकता है, चाहे वो खेती की ज़मीन हो, चाहे आपने घर बनाने के प्लॉट ले लिया हो, या आपने कोई दुकान ही खरीदा है, लेकिन आपको खरीदने के बाद आपको आने जाने का रास्ता उसमें से जो प्राइवेट ज़मीन का जो होल्डर है वो नहीं देता है, वो मतलब वो नहीं दे रहा वो, और वहाँ पे ना कोई आम रास्ता बना हुआ है ना ही कोई पब्लिक रोड है। क्या ऐसी स्थिति में आप अपने लिए रास्ता वहाँ से निकाल सकते हो? उसकी आंसर जो है बिल्कुल आप करवा सकते हो, लेकिन ये प्रोसेस जो होता है ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें 3 तरह की बातें आ जाती हैं। पहला बात, या तो आप सीधा उस ओनर से जाके बात करें और उनको बोले कि ये मैंने ऐसा प्लॉट लिया, मेरा जाने के लिए आप जगह मुझे दे दीजिएगा। अगर वो आपको जगह दे देता है तो वो उसे लिखित में आपको करके देना होगा, एक तरह का वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक तरह का वो एग्रीमेंट हो जाता है। दूसरी स्थिति में वो आने जाने का पैसा के लिए आपको कुछ पैसा भी लेते हैं, और लेने के बाद भी अगेन वो एक तरह का एग्रीमेंट हो जाता है। लेकिन अगर बात इतनी आसान होती तो आप मेरे वीडियो क्यों देखते, है ना। यूजुअली ये बात जब नहीं बनती है तो तीसरा रास्ता हमें अपनाना पड़ता है, वो है राइट ऑफ नेसेसिटी। ये जो ईजमेंट एक्ट है हमारा, इंडियन ईजमेंट एक्ट, इसके हिसाब से राइट ऑफ नेसेसिटी जो आता है वो क्रिएट हो जाता है। इसका मतलब अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय करना है, आप एंजॉय तभी कर सकोगे ना जब वहाँ से आप आ जा सकोगे, और अगर आने जाने का रास्ता नहीं मिलता है तो आप अपनी प्रॉपर्टी को पूर्ण रूप से एंजॉय नहीं कर पाते हो। तब आप एज पर ईजमेंट एक्ट सेक्शन 35 के तहत में आपको सिविल कोर्ट में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में एप्लीकेशन या केस फाइल करना पड़ता है। जी हाँ, ये जो थर्ड रास्ता है ये इतना आसान नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, और वहाँ पे एप्लीकेशन फाइल करने के बाद में, सूट फाइल करने के बाद आप स्टे ले सकते हो, और आने जाने का रास्ता के लिए कोर्ट स्टे यूजुअली दे देता है। इस केस में यूजुअली कि आराम से इस पर मिल जाता है, क्योंकि ये राइट ऑफ नेसेसिटी हो जाती है, एक्ट ऑफ नेसेसिटी हो जाती है, तो आपको आने जाने का रास्ता उसमें मिल जाता है, और आगे जाके आप उसको प्रूव भी कर सकते हैं। वो सिविल सूट चलता है, लेकिन इसमें अधिकतर आपको जाने का रास्ता मिल जाएगा। उसमें भी कमिश्नर अपॉइंट होगा जो आके आपकी ज़मीन को देखेगा और पता करेगा हाँ इसके पास और कोई जाने का रास्ता नहीं है, तो वो फिर आपके ज़मीन को जो है रिपोर्ट फाइल कर देगा, और रिपोर्ट फाइल पढ़ने के बाद में जज साहब भी उसमें ऑर्डर कर देते हैं और आपको उसमें आने जाने का रास्ता मिल जाता है। ये सेक्शन 35 ऑफ ईजमेंट एक्ट के तहत में आपको फाइल करना पड़ता है अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। तो व्यूअर्स, आई होप आपको ये मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।